Theory of equations. Um, Last time complex numbers discuss किए थे. Now let us move on to the next chapter, which is theory of equations. So theory of equations में कुछ ज़्यादा theoretical कुछ है नहीं. Mostly problem based मुझे लगता है इसकी अप्रोच रखनी चाहिए. तो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और थ्रू प्रॉब्लम्स ही चैप्टर समझ जाएंगे. एनीवेज मैं आई टी जे डबल ई के पुराने क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहता हूँ. ये क्वेश्चंस कुछ थोड़े थोड़े ट्रिकी से होते हैं, पर एक बार करना समझ में आ जाए कि कैसे करना है, देन यू विल बी एबल टू टैकल दीज प्रॉब्लम्स. कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रॉब्लम्स नहीं हैं, पर थोड़े से ट्रिकी होते हैं. यहाँ मैंने दो क्वेश्चंस चूज़ किए हैं. एक आई टी जे डब्ल्यू 2011 का है और एक आई टी जे डब्ल्यू 2017 का है. तो पहले ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं. इन क्वेश्चंस को करने का सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि होगा कैसे. अभी मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो. इसको सॉल्व करने के लिए पहले मैं क्या कर सकता हूँ, इसको सॉल्व करूँगा बी की टर्म्स में, फिर इसको सॉल्व करूँगा बी की टर्म्स में. दो रूट्स आएंगे मेरे पास, फिर मैं उनको इक्वेट करने की कोशिश करूँगा, फिर कुछ निकलेगा. या फिर एक दूसरा तरीका है कि कॉमन रूट है, मैं कॉमन रूट एज्यूम कर लेता हूँ अल्फ़ा. लेट द कॉमन रूट बी अल्फ़ा. लेट द कॉमन रूट बी अल्फ़ा. अल्फ़ा कॉमन रूट है तो ये दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा. दैट मीन्स एक्स की जगह अल्फ़ा डाल दो, एक्स अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बी अल्फ़ा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो. तो अब हुआ क्या है, मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, बी के लिए सॉल्व करना है. तो कर देते हैं, सब ट्रैक कर देता हूँ मैं. ये 10th क्लास की प्रॉब्लम हो गई है. बी अल्फ़ा, ये कट गया, इसका साइन चेंज हुआ, माइनस अल्फ़ा माइनस वन माइनस बी इज इक्वल टू ज़ीरो. यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लिया, बी माइनस वन, इन दोनों को इधर लेके गए, बी प्लस वन. तो इसका मतलब अल्फ़ा क्या हुआ, बी प्लस वन बाय बी माइनस वन. अल्फ़ा इज इक्वल टू बी प्लस वन बाय बी माइनस वन. इसको मुझे सब्सटीट्यूट करना है, इनमें से किसी भी एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो बी की वैल्यू निकल जाएगी. इस इक्वेशन में डाल देते हैं, बी प्लस वन बाय बी माइनस वन होल स्क्वायर प्लस बी प्लस वन बाय बी माइनस वन प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो. मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जानी चाहिए. बी माइनस वन होल स्क्वायर दोनों साइड एलसीएम आएगा तो यहाँ मिलेगा बी प्लस वन होल स्क्वायर, यहाँ मिलेगा बी प्लस वन इंटू बी माइनस वन प्लस बी इंटू बी माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. इसमें से अगर मैं b प्लस वन कॉमन लूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, b प्लस वन कॉमन लिया तो b प्लस वन प्लस बी माइनस वन प्लस बी इंटू बी माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, वन से वन कैंसिल हो गया. अभी क्या बचा, टू बी इंटू बी प्लस वन प्लस बी इंटू बी माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो.
b कॉमन आ जाएगा तो एक रूट तो ये हो गया b इज इक्वल टू 0। दूसरा रूट क्या होगा, b² माइनस 2b प्लस 1 प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, गड़बड़ तो नहीं किया है, ये कैंसिल हो गया। b² इज इक्वल टू -3 या तो b क्या होगा, प्लस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3 कॉमा माइनस आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। ओके, अब इसमें से मुझे अब ये देखना है कि 1 रूट कॉमन होना चाहिए बस, दोनों रूट्स कॉमन नहीं होने चाहिए। दोनों रूट्स कॉमन कब होंगे, जब x² प्लस बी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू x² प्लस एक्स प्लस बी, यानी कि 1/1 इज इक्वल टू b/1 इज इक्वल टू -1/b। और तो ये कभी भी कॉमन नहीं होंगे दोनों रूट्स, तो ये 3 ऑप्शन हमारी ठीक है, b इज इक्वल टू 0 और b is equal to plus iota root 3 and minus iota root 3. Now next question. If for a positive integer n the quadratic equation this is equal to tan n has two consecutive integral solution the n equals, तो ये मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा ट्रिकी क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। 30 सेकेंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन नहीं है, तो इतना जल्दी ऐसे इसको प्रॉब्लम को देख के डरने की बात नहीं है। पहले तो मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी पड़ेगी ना, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो बहुत सारे टर्म्स हैं। मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करूँगा जब तक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड टर्म में नहीं आएगा। स्टैंडर्ड टर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ऐसा फॉर्म मेरे को चाहिए, तो ऐसा फॉर्म लेके आना पड़ेगा। तो x² प्लस x हो जाएगा, x² प्लस x, और ये यहाँ पे क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 क्या होगा, फिर से x², और x की टर्म क्या आएगी 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 एक्स। इस बार मुझे कांस्टेंट टर्म भी मिलेगा 1 इंटू 2, x² प्लस एक्स प्लस 2x, सॉरी 1 प्लस 2x। अच्छा, ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस 2 एक्स प्लस 3, फिर से x² मिल गया एक मुझे। x की टर्म क्या मिलेगी, x² प्लस 3x प्लस 2x, तो 2 प्लस 3, और कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा 2 इंटू 3। फिर नेक्स्ट डॉट 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 प्लस, यहाँ पे क्या मिलेगा, फिर से एक x² मिल गया। x की टर्म क्या मिलेगा n-1 प्लस n x मिल गया। कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा n-1 इंटू n, ये इक्वल टू 0 नहीं है, ये tan n है, ये ध्यान रखना है, कभी ये tan n को छोड़ दें। ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये x² के टर्म्स हैं, ये x के टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट टर्म्स हैं,
तो एक्स स्क्वायर के टर्म्स तो सबका कोएफिशिएंट 1 है, आराम से ऐड हो गए। कितने टर्म्स हैं टोटल? 1 से लेके n तक है, तो n टर्म्स है, तो मेरे पास n एक्स स्क्वायर आ गया। ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मिल गया मेरे को। अब मेरे को चाहिए x का कोएफिशिएंट। x के कोएफिशिएंट कैसे आएगा? इधर क्या है 1, इधर क्या है 3, इधर क्या है 5, तो ये तो AP है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 2n-1। ये मिल गया मुझे x का टर्म। अब मुझे चाहिए मेरा कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 इंटू n इज इक्वल टू 10n। ये मेरा x का कोएफिशिएंट है, ये मेरा कांस्टेंट टर्म है। ये दो सीरीज अलग अलग हैं, दोनों को अलग अलग देखते हैं। पहले x के टर्म को देखते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस डॉट 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 प्लस 2n-1। ये क्या होगा? दिस इज एन AP। AP के n टर्म्स हैं, n टर्म्स ही है ना? हाँ, ये n टर्म्स ही है। n टर्म्स है। n टर्म्स का सम क्या होता है AP के? n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या है 1, लास्ट टर्म क्या है 2n-1। 1 से 1 हुआ कैंसिल, और फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये n² बच गया। गुड, तो ये भी मिल गया मुझे n²। अब मेरा बचता है सबसे बड़ा टर्म, जो कि प्रॉब्लम टर्म है, वो है ये कांस्टेंट टर्म इज 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 प्लस n-1 इंटू n। इसको मैं 0 इंटू 1 भी लिख सकता हूँ। 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 होता है 0, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि इसको सीरीज को मैं ये कर सकता हूँ, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स। कैसे करूँगा? 0 को लिख देंगे 1-1 इंटू 1, इधर 1 को लिखेंगे 2-1 इंटू 2, इस 2 को लिखेंगे 3-1 इंटू 3। ऊपर अगर 3 इंटू 4 था तो उसको मैं लिख सकता हूँ 4-1 इंटू 4। ठीक है, प्लस ये n-1 इंटू n था ना, ये n² नहीं है, इसको हटा दो। ये तो है ही पहले से n-1 इंटू n। ये लास्ट टर्म को देख के ही मैंने फर्स्ट टर्म को और बाकी टर्म्स को ऐसा चेंज किया है। इससे मेरे को सीरीज मिल जाएगी। कैसे? 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1², 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2², 3 को 3 से 3², 4 को 4 से 4² प्लस डॉट 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 n को मल्टीप्लाई किया n से n²। अब माइनस वाले टर्म्स आ जाएंगे। 1 इंटू 1 तो होता है 1, 2 इंटू 1 होता है 2, 3 इंटू 1 होता है 3, 4 इंटू 1 होता है 4, n इंटू 1 हो गया प्लस डॉट 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 प्लस n। अच्छा, फर्स्ट n² टर्म्स का फॉर्मूला ये तो याद रखना पड़ेगा, n इंटू n+1। इस पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते एग्ज़ाम में, ये याद रखना ही पड़ेगा। 2n+1/6, ये बेसिक है, वैसे भी सबको याद रहता है। माइनस n इंटू n+1/2। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। 6 LCM आ जाएगा, ठीक है। n इंटू n+1 कॉमन आ जाएगा, मैं पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ से बचेगा 2n+1, यहाँ से आएगा 3 माइनस साइन के साथ, तो ये क्या हो गया 2n-2, 2 कॉमन ले लिया,
टू कैंसिल हो गया, 3 बचा। तो मेरा कांस्टेंट टर्म इज n माइनस वन इंटू एन प्लस वन बाय 3। तो मेरी ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी और क्या बन गई है देखो, एन एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर मैंने कंप्यूट किया था x का कोएफिशिएंट, ये रहा, क्या आया था वो, एन स्क्वायर, ये रहा एन स्क्वायर एक्स प्लस, अब मेरा कांस्टेंट टर्म था, कांस्टेंट टर्म मैंने यहाँ निकाल दिया, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन प्लस वन बाय 3। पर ये मेरा पूरा कांस्टेंट टर्म नहीं है क्योंकि मेरे को राइट साइड में टेन एन भी दिया था, टेन एन को मैं ले आऊँगा इधर। अच्छा, अभी प्रॉब्लम में स्टेट किया था कि पॉजिटिव इंटीजर है n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर, ज़ीरो नहीं है, तो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूँ पूरे में से, तो ये n यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया, यहाँ से हट गया। तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बची है सिर्फ ये एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स एलसीएम 3, ऊपर बचा था एन स्क्वायर माइनस वन, 10 इंटू 3 हो गया 30 इज इक्वल टू 0। So this is my quadratic equation now, x square plus nx plus n square minus 31 by 3 is equal to 0। ax square plus bx plus c equal to 0 एकदम स्टैंडर्ड टर्म बन गया है, पहले हमें ये दिया था, ये इतना मुश्किल था, x इंटू एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री प्लस डॉट डॉट एक्स प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस एन इक्वल टू 10n। इसको छेड़ के, छेड़खानी करके, सिंप्लीफाई करके ये मिल गया। ये भी कोई बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है पर उससे अच्छा दिख रहा है इससे। अब इसने मुझे बोला कि इसके दो कंसेक्यूटिव इंटेग्रल सॉल्यूशंस हैं, दो कंसेक्यूटिव इंटेग्रल सॉल्यूशंस। कंसेक्यूटिव इंटेग्रल क्या होते हैं, कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जैसे 2,3, 4,5, 9,10, 21,22, ये होते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब मेरे रूट्स ऐसे ही कोई दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं इस इक्वेशन के, तो अब मुझे n निकालना है। तो मैं क्या करूँ, ऐसे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स से मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही है। अगर यहाँ पे अटक जाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसमें एक हिंट ये है कि दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है तो इनका डिफरेंस कितना होगा, 5 माइनस 4 इज़ 1, 3 माइनस 2 इज़ 1, 10 माइनस 9 इज़ 1, 22 माइनस 21 इज़ ऑल्सो 1। तो ये हम इसमें लगा सकते हैं कि डिफरेंस ऑफ द रूट्स अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 1। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला नहीं निकलता है कोएफिशिएंट से, अल्फ़ा प्लस बीटा का निकलता है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, बी कितना है n, तो माइनस n बाई ए इज़ 1, सो माइनस n। अच्छा, और अल्फ़ा बीटा कितना होगा, c बाई ए, सी क्या है, n स्क्वायर माइनस 31/3, ए क्या है 1, तो ये हो गया अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं हम, कर लेंगे। अल्फ़ा माइनस बीटा 1 दिया है तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है, माइनस एन होल स्क्वायर, माइनस 4 अल्फ़ा बीटा क्या है, एन स्क्वायर माइनस 31/3 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा माइनस एन का होल स्क्वायर हो गया एन स्क्वायर, 3n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस 31, ये कितना आएगा 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। सो 3n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस 124 इज इक्वल टू 3। इसको इधर ले जाएंगे,
3n square minus 4n square is minus n square is equal to 3 minus 124 minus n square is equal to minus 121. That means n square is 121. That means n is equal to either it is 11 और -11. ठीक है, पर अभी दो रूट्स नहीं आएंगे, ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि n तो पॉजिटिव है ना, नहीं तो हमारी सीरीज नेगेटिव साइड चल रही होती, 1 2 3 4 आगे जा रही है, तो n हैज़ टू बी ग्रेटर देन 0. n has to be greater than 0, so n is not equal to -1, so n is equal to 1 is our solution. ये हो गया दोनों क्वेश्चंस पूरे. दिस वाज 4 मार्क्स, दिस वाज 3 मार्क्स. दीज आर नॉट इजी प्रॉब्लम्स, तो थोड़ा टाइम लगा के सोच के ही करना पड़ेगा. थैंक यू.